नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम गणेश जी की विवाह की पौराणिक कथा सुनेंगे। उनका विवाह कैसे रिद्धि सिद्धि से हुआ था। कैलाश पर्वत पर एक बार माता पार्वती और शंकर भगवान बैठे हुए थे, तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, कार्तिक जी का तो विवाह हो गया, अब हम लोग गणेश जी का भी विवाह कर दें। लेकिन गणेश जी जैसे ही युवावस्था में पहुँचे थे, उन्होंने अपने आप से प्रण किया था कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा। इस बात का पता गणेश भगवान और माता पार्वती को नहीं था। तब जब माता पार्वती ने शंकर जी से कहा विवाह के लिए गणेश जी का, तो शंकर भगवान तो तैयार हो गए। बोले कि गणेश जी को बुलाते हैं, पूछते हैं। गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी से पूछा गया कि भाई अब उम्र हो गया है, आपका विवाह कर दे। गणेश जी ने कहा कि पिताजी, मैंने तो आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लिया है। ऐसा कह के वो जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे थे तो उधर से ही एक दिन उसी जंगल से देवी तुलसी गुजर रही थी। वो भी अपने लिए वर खोज रही थी, अपने लिए वियोग वर। उन्होंने जैसे ही गणेश भगवान को देखा, उनके अद्भुत शरीर को देख के वो बहुत ही आकर्षित हुई। और इधर गणेश जी अपने जो थे वो अपने योग में लीन थे, आंख बंद करके अपना योग कर रहे थे। गणेश तुलसी जी ने तब अपनी चूड़ी पूरा खनकाई, किनका मने जो तपस्या कर रहे हैं उनको भंग हो। चूड़ी खनकाने से गणेश जी का तपस्या भंग हुआ। तब गणेश जी ने कहा कि देवी, आप कौन हैं? आपके चूड़ी खनकाने से मेरी तपस्या भंग हो गई। तब उन्होंने कहा कि मैं धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी हूँ और मैं अपने योग्य वर ढूंढ रही हूँ। लगता है कि मेरा वर ढूंढने का जो समय है ख़त्म हो गया है। मैं आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी ने कहा कि देवी, मुझे क्षमा करे, मैंने आजीवन कुंवारा रहने का प्रण लिया है, मैं विवाह नहीं कर सकता। तब देवी तुलसी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने, जब गणेश भगवान ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब देवी तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि आने वाले समय में आपका एक नहीं 2 विवाह होगा, 2 स्त्रियों के साथ विवाह होगा और आप 2 स्त्रियों के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ऐसा कह के गुस्से से तुलसी चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। समय बीतने के साथ गणेश जी को भी लगा कि अब मुझे शादी करना चाहिए। उनका मन हो गया शादी करने का। उन्होंने अपने माता पिता को बताया। जो भी उनका रिश्ता लेके आते, उनके शरीर को देख के, जो नाक का था हाथी का लगा हुआ, उस रूप को देख के सबने अस्वीकार कर दिया शादी का प्रस्ताव। वो बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने मूषक को आज्ञा दी कि ऐसे बात नहीं बनेगी। मूषक, जब तक मेरा विवाह नहीं होता, देवलोक में किसी का भी विवाह नहीं होगा। अब मूषक लोग क्या करते, जब भी किसी का विवाह होने का रहता तो विवाह के दिन किसी का मंडप तोड़ देते, कुछ कर देते, मतलब विवाह होने नहीं देते। ये सब देख के सभी देवता लोग बहुत गुस्साए हुए थे, चिंतित थे, परेशान थे। सब लोग गए महादेव के पास। महादेव बोले कि इस समस्या का हल तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से सारी बातें अपनी कह सुनाई कि हम लोग गणेश भगवान से परेशान हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी समाधान है। ब्रह्मा जी अपने योग बल से 2 स्त्रियों को पैदा किया और उन दोनों का नाम रिद्धि सिद्धि रखा और उन दोनों को अपने साथ लेके गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने ब्रह्मा जी को देख के प्रणाम किया और पूछा, आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरी 2 पुत्री हैं रिद्धि सिद्धि, आप इन्हें शिक्षा दे। गणेश जी तैयार हो गए। वो लोग उन दोनों स्त्रियों को अपने पास रख के मतलब शिक्षा देने लगे।
कुछ समय के बाद फिर देवलोक में विवाह होने का आया। तब मूषक दौड़ा दौड़ा आया गणेश जी के पास कि प्रभु फिर विवाह हो रहा है, आप आज्ञा दें मैं उनका विवाह नष्ट कर दूं। लेकिन रिद्धि सिद्धि जो थी उनको गणेश जी को अपने बातों में मतलब उलझा दी। बोले कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, आप हमको बताइए, हमको बताइए। इस तरह से गणेश जी रिद्धि सिद्धि के बातों में उलझ गए और मूषक का बात का ध्यान नहीं दिए। मूषक भी सोचने लगा प्रभु तो कुछ कह नहीं रहे, वो आराम से बैठ कर लड्डू खाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गणेश जी एक दिन देखे मूषक को कि मूषक तू तो लड्डू खा रहा है बहुत आराम से, मैंने जो कार्य दिया था वो कर रहा है कि नहीं। तब गणेश भगवान, जब मूषक ने कहा गणेश भगवान से कि प्रभु आप तो मेरी बात के तरफ ध्यान नहीं देते हैं और रिद्धि सिद्धि आपको अपने बातों में उलझा कर रखती है और कितने स्वर्गलोक में विवाह हो गए, जब तक आप आज्ञा नहीं दीजिएगा मैं कैसे कुछ करूँगा। गणेश जी को बात समझ में आ गई और इधर रिद्धि सिद्धि जान गई कि प्रभु को पता चल गया है गणेश भगवान को हम लोग उनके अपने बातें में उलझा कर रखते हैं। और दोनों ब्रह्मा जी के पास गई कि ब्रह्मा जी से कहा कि गणेश भगवान बहुत गुस्से में हैं, उनको हमारी बातों का पता चल गया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका भी मेरे पास उपाय है। दोनों पुत्रियों को लेकर उन्होंने गणेश जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी दोनों पुत्रों के लिए आपको मतलब वर के रूप में मांगता हूँ। गणेश जी तैयार हो गए और फिर कुछ समय के बाद रिद्धि सिद्धि के साथ उनका विवाह संपन्न हो गया। तो इस तरह से तुलसी जी के श्राप से के कारण उनको 2 स्त्रियों के साथ गणेश जी का विवाह हुआ और विवाह होने के कुछ समय के बाद दोनों स्त्रियों से शुभ लाभ नाम के 2 पुत्र और 1 पुत्री देवी संतोषी हुई। तो इस तरह से गणेश भगवान का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ था। जय हो गणेश भगवान की।